हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। जनता की आवाज आप तक में हम आज बात करेंगे दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमेरिका को चीन ने धमकी दे दिया है परमाणु मारने का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा ये बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कोरोना वायरस जो है चीन ने फैलाया है और इसके वजह से चीन की बौखलाहट सामने आ गई है और चीन ने अमेरिका को असंख्य परमाणु मारने की धमकी तक दे दिया है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि वसीम रिजवी ने फिर कुरान को लेकर सवाल उठाया है। मदरसों में पढ़ाया जाए नया कुरान, वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान का मसला उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाए जाने के बाद एक और दाव चला है। वसीम रिजवी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुरान की आयतों का मसला उठाया है। वसीम रिजवी ने ये आयतें हटवाकर नया कुरान लिखवाया है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में वसीम रिजवी ने अपने लिखे गए नए कुरान को मदरसा में पढ़ाने की इजाज़त मांगी है। वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाकर उन्होंने नया कुरान मजीद लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने तैयार कराया था, जिसे अब एक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता है। रिजवी ने यह भी लिखा है कि कुरान मजीद में 26 आयतें ऐसी हैं जो चरमपंथ को बढ़ावा देती है। यह अल्लाह का कथन नहीं हो सकता है। कुरान के इन आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंकी विचारधारा पैदा हो रही है। उन्होंने यह भी लिखा है कि मेरी ओर से गहन अध्ययन के बाद पहले लिखवाए गए कुरान के सूरह को सही क्रम में लगाया गया है और इन आयतों को हटवा दिया गया है। वसीम रिजवी ने पहले से मदरसों में पढ़ाए जा रहे कुरान मजीद को गलत बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि कुरान के 26 आयतों को हटाने की मांग को लेकर वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। अब रिजवी ने पीएम को पत्र लिखकर मदरसों में पुराना कुरान पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि वसीम रिजवी ऐसे वक्त में ये बातें कह रहे हैं जब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया है। उसने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। इनसे शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश में तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून सीएए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 के शुरुआत में दिल्ली में दंगे भी हुए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी ऐसे वक्त में कुरान को लेकर क्यों सामने आए हैं जब देश में कोरोना की वजह से देश के इतने लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और सरकार को जो है इन सारी चीज़ों की फिक्र लगी हुई है। तो अब इससे ही समझ सकते हैं कि सरकार जब अपने कामों पर फोकस न देकर इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना वो इम्पोर्टेंस समझते हैं। और जो अभी हिंदुस्तान में जो हालात है कोरोना वायरस को लेके, जो यहाँ की जो लोगों की जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये अपने आप में एक
शर्म की बात है कि सरकार को इन सारी चीज़ों की पड़ी है और वो कोरोना वायरस में मर रहे लोगों की तरफ ध्यान न देकर उन्हें ये फिक्र है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम को नागरिकता दिया जाए। ये उनको सबसे ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वसीम रिजवी इस वक्त ही ऐसा क्यों वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार को जिस काम को करना था वो काम तो कर नहीं रहे हैं। अब उनको लगा कि चलो भाई, अब सब ध्यान को दूसरी ओर आकर्षित करने चाहिए, बहुत हमारा यहाँ पे देश में किरकिरी हो रही है, तो उन्होंने एक नया मामला फिर से निकाल दिया ताकि लोगों की जो ध्यान जो है उधर भटक सके। और बीच में वसीम रिजवी का भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन एक दूसरे से बनी हुई है, ताकि वो एक दूसरे से साठगांठ करके इस तरह के कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार वसीम रिजवी इसी समय में ये मामला को लेकर आए हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जबकि आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना की महामारी इस प्रकार फैली हुई है कि देश के काफ़ी लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर। और सरकार को जो है अभी तक सिर्फ यही, सरकार को इन सारी चीज़ों की पड़ी है। वसीम रिजवी अगर यह मेरा वीडियो अगर देख रहा हो तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपके जैसे अभी तक दुनिया में बहुत सारे लोग आए जो कुरान को बदलना चाहा, लेकिन वो बदल ना सके, क्योंकि अल्लाह ने जिस कुरान के बारे में कहा है कि मैं इसकी हिफाजत खुद करूँगा, तो हम मुसलमान अगर आपको कुछ नहीं भी कर पाते हैं, कुछ नहीं भी बोलते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वसीम रिजवी लाख कुछ भी कर ले, इन जैसे घटिया लोगों को इसी पर छोड़ दीजिए और इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सरकार की ये चाल है कि असल मुद्दे से भारत के लोगों का ध्यान भटकाना है। क्योंकि आपने देखा कि कोरोना काल में सरकार की विफलता सामने आई है और बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी है, तो सरकार अब चाह रही है कि किसी न किसी तरह इसी तरह ध्यान भटकाया जाए और लोगों को असल मुद्दे से गुमराह किया जाए। मुगलिया सल्तनत में अकबर बादशाह ने भी दीन इलाही एक नया धर्म निकाला था, लेकिन हमारे उलमाओं की ये देन है कि उस टाइम भी उसका विरोध हुआ और आज जो है देश में दीन इलाही धर्म जो है कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। इसका साफ यही कहना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उलमाए हक जब तक रहेंगे इनका विरोध होता ही रहेगा। इसके लाख चाहने से कुछ होने आने वाला नहीं है। वसीम रिजवी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें ऐसे कुछ करने से कोई फ़ायदा वायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तुम पर फटकार लगाई थी, याचिका खारिज कर दिया था और 50,000 का जुर्माना भी लगाया था, फिर भी तुम किस मुंह से इस मामले को फिर से दोबारा उठा रहे हो। खैर दोस्तों, आपको अगर कुरान से मोहब्बत है, दोस्तों अगर आपको कुरान से मोहब्बत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वसीम रिजवी के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और इंडिया के पूरे हर कोने में मुसलमान भाइयों तक खास करके ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ऐसे मामलात में वो ना पड़े और उन पर टिप्पणी करना भी छोड़ें। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वसीम रिजवी के उन आकाओं तक भी ये वीडियो को भिजवाएं जो ये समझते हैं कि इस्लाम में इस तरह की तब्दीली करने से, कुरान में इस तरह की तब्दीली करने से इस्लाम में फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो उनकी भूल है, क्योंकि जब तक उलमाए हक रहेंगे तब तक इनका एक भी कोई बाल बांका इस्लाम का नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी के कानों तक ये वीडियो जाना चाहिए। अगर आप कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। दोस्तों, आपके लाइक, कमेंट, शेयर से हमें प्रोत्साहन मिलती है ताकि मैं दूसरा वीडियो भी आप तक ला सकूं और आप तक हर अपडेट पहुंचा सकूं। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जनता की आवाज़ आप तक बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।